सरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बंद करती हैं तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी, ये आदेश दिए हैं। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और, 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ में यह भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी जमीनों पर बने हैं या प्राइवेट जमीन पर बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है। तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को, कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पे दी जाएगी। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 सवाल। एक ये है कि कल जिस तरह हमने देखा कि पिज्जा बॉय पॉजिटिव हुआ और सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि 20
तारीख के बाद कुछ एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी शुरू की जाएगी, उसको लेकर दिल्ली सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय घरों में जाते हैं तो उसमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जो कोरोना पे पहुंचने की शंका बनती है, तो इसको लेकर आप क्या? केंद्र सरकार की गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं और कोरोना के केसेस की संख्या को देखते हुए, कोरोना के स्प्रेड को देखते हुए उन सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी मतलब वो बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं और विभिन्न परिस्थितियों के लिए हैं। तो दिल्ली की परिस्थितियों में उन गाइडलाइंस में से कौन से चीज़ें किस रूप में पालन होंगी, उन गाइडलाइंस का किस तरह से पालन होगा, इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिए हैं कि वो उसके पूरा रिव्यू करके और दिल्ली की स्थितियों का आकलन करके उनको एक रिपोर्ट दें कि दिल्ली में 20 तारीख के बाद इन गाइडलाइंस का पालन किस तरह से होगा। अभी भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत पूरी दिल्ली एज इट इज़ लॉकडाउन है और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनमें और बहुत सख्ती बरती जा रही है। आगे भी इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। सर, रैपिड किट की बात करें तो केंद्र के पास आ गया है, अब दिल्ली सरकार को कब तक उम्मीद है मिलने की? रैपिड किट, मुझे जानकारी जो अभी लेटेस्ट है मेरे पास में, कल शाम शायद केंद्र सरकार के पास पहुंच गई हैं। हमने उसमें से 1 लाख किट्स मांगी हैं ताकि दिल्ली में बहुत सारे जो कंटेनमेंट जोन हैं और बाकी इलाके हैं उनकी रैपिड टेस्टिंग की जा सके। सर, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ बच्ची जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं मोबाइल पे, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो नहीं लेनी है स्कूलों को। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार, कोई पेरेंट्स अगर बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, 1 महीने की भी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूलों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो, उसको समय पर वेतन देना होगा, नहीं तो दिल्ली सरकार इन स्कूलों पर कार्रवाई करेगी।